अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत हैं। बहुत सी ख़बरें हैं जो आपके साथ बतानी हैं। लंदन में क्या कोई बड़ी गिरफ़्तारी होने वाली है, ये आज की अहम ख़बर होगी। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर जो आज इमरान खान ने मुआशी अहदाफ आपके सामने रखे हैं उस पर गुफ्तगू होगी, और बाकी कुछ सियासी मामलात और लाहौर हाई कोर्ट में जो मफाद आमा में मामलात हैं उस पर गुफ्तगू होगी। सेनेटर आज़म सवाती साहब को रहा कर दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, चूँकि होता ये है जब ज़मानत हो तो वो मुचलके यानी वो शोटी जमा कराने का मकसद है कि आप ट्रायल मिस नहीं करेंगे, ट्रायल में पेश होंगे। तो उसके लिए उन्होंने नकद पैसे जमा करा दिए और अदालत ने ज़मानती मुचलके नकद जमा कराने की इस्तदा मंजूर कर ली है। ये स्पेशल जज सेंट्रल ने ये काम सारा किया, और उसको सामने रखते हुए अदालत ने और आज़म सवाती साहब अदालत से रिहाई के बाद घर तशरीफ़ ले आए। अब और बातें आपके साथ बहुत सी गुफ्तगू करनी है, जहाँ आपसे कुछ काफ़ी अगला जो बात है। और मैं देखिए, मैं आपको पहले दिन कहता रहा था कि ये जो इल्ज़ामात लगे ISI का सेफ़ हाउसेस इस हवाले से कि जनाब वहाँ कोई बहुत सी ख़वातीन अदाकाराएँ, अच्छा ये तकलीफ़ दे बात है। मैं पहले भी कहता हूँ कि ये वाले वो मामले हैं जिस पे इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अदाकारों के और वो जो भी उनके नाम दे दिए गए और उनको बड़ी परेशानी है, वो ठीक है अपनी जगह पर जो कहें, लेकिन इस पे कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है कुबरा खान ने। और महविश जात हैं, सज्जल अली हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, चूँकि नाम अब ख़ुद आ गए हैं सामने तो गुफ्तगू होनी चाहिए थी। फ़ाहिश और नामुनासिब इल्ज़ामात लाने का सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और महविश यार सज्जल अली ने अफसोस का इजहार किया। वहाँ कुबरा खान ने उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान समेत बरतानिया में कानूनी चाराजोई करने का ऐलान कर दिया है। और कुबरा खान ने 2 जनवरी में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ये बात जिक्र की थी, शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था कि वह शुरू में खामोश रहीं कि एक झूठी वीडियो उनके वजूद को नहीं मिटा सकती, लेकिन अब बहुत हो गया। और कोई भी शख्स इंसान पर उंगलियां उठाता, ये देखिए मैं फिर अर्ज़ करता चलो, इससे आगे जो इल्ज़ामात है ना वो फिर इमरान खान साहब की तरफ जाएंगे। फिर ये इस तरह की वीडियो सारी जो है ना, किसी हद तक मजाक की हद तक तो बातें ठीक है, लेकिन आप उसको इस हद तक ले जाएं, ये एक तकलीफ दे बात है। और इसका फ़ायदा जो है वो जो 5th जनरेशन वार के दुश्मन हैं, दोस्त हैं, हमारी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात उठ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इदारों के ऊपर इल्ज़ामात उठ रहे हैं और ख़ुशियाँ का मनाई जा रही हैं इंडिया के अंदर, तो ये तो फिर आप तकलीफ़ दे बात है ना जी। जितना मर्ज़ी आप कह दें, हमें इस पे जो है, और ख़ास तौर पर मैं भाई याद कहा ट्वीट्स में लिखा है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की एप्लीकेशन बनाने से, और ये भी कहा कि वो अदाकार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम मट्टी में मिला दिया जाए, ठीक है। और शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, किरदार कशी का उनका सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और ये तस्वीरें बैकग्राउंड में मैं चूँकि चल रही हैं, मैं इसलिए मजबूरन चला रहा हूँ आपके सामने। मैं बहरहाल इसमें अफसोस का इजहार करता हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने इस पर अफसोस का, मैं ट्विटर स्पेसिस पे इसको कंडेम किया बाकायदा। 4 मॉडल अदाकारों को जो उन्होंने MH, KK, MK और SA के नाम से लेकर ना, ठीक है ना जी, नाम चाहिए नहीं बताया, लेकिन बड़े बावसूख ज़राए से उन्होंने अपने तौर पर ये बातें कही थी। बहुत से इख्तलाफात रहेंगे अपनी जगह हैं, लेकिन ये वाला मामला बड़ा सख्त है। इमरान खान साहब की ज़ात पे आप देखें इल्ज़ामात लग रहे हैं, और इसमें जब तक सबूत ना हो तब तक नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये तोहमत के बारे में आती है बात। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से नई पार्टी रजिस्टर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत होगी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने नई पार्टी रजिस्टर करने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करते हुए खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 45 की खिलाफ वर्जी है। मुस्लिम के नाम से पहले ही बहुत सी जमातें रजिस्टर, जैसे बाबरिस्तान ने कहा कि लोगों को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए नाम रजिस्टर नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के नाम से पार्टी रजिस्टर करने की इस्तदा कर रखी, क्यों की जगह कायद-ए-आज़म की बात हो रही है। फिर दरख्वास्त अदालत ने नाकाबिल समाअत करा दी है। इमरान खान साहब के हवाले से फॉरेंसिक की रिपोर्ट जो है ना वो मंजर आम पर आ गई है। इमरान खान को 3 टुकड़े, गोलियों के 3 और एक धाती टुकड़ा लगा। 10 गोलियों के खौल समेत 33 शवाहिद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेजे गए थे। जिना अस्पताल के मेडिकल की जानिब से रिपोर्ट भी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भिजवाई गई और इमरान खान साहब जिस कंटेनर पर सवार थे उसके बाएं साइड से फायर किए गए। ये बात भी सामने आ गई, तो ये तो बात बड़ी वजाहत के साथ आ गई। और इसमें अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ तस्नीम हैदर के केस के साथ। तस्नीम हैदर तारक चौधरी के साथ मिल के वो हम बड़ी वजाहत के साथ वो एविडेंस सारी वो दे आया है। उस एविडेंस की बुनियाद पर अगर पाकिस्तान में होते तब तक गिरफ़्तार हो चुके उन्होंने ऑडियो वीडियो जितनी भी चीज़ें दी हैं उससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि नवाज शरीफ और उसके करीबी जो लोग हैं वो इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बादियों नज़र में शामिल हैं। उन अरशद शरीफ के बारे में भी और इमरान खान साहब के बारे में भी ये एक बड़ी खबर है कि गिरफ़्तारी जो है ना वो जल्द मुतवक्को है। और आपको मैंने जब कहा था इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग करने का है, अब ये बहुत नवाज शरीफ के बहुत करीबी लोगों को जा रहा है। आपके नाम सामने आ जाएंगी, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और हदायत मौसूल हो गई हैं और बैनुल-अक़वामी जरीदों में रवामा टेंडर भी आ जाएगा और दोस्त ममालिक को तरजीह देने का प्लान बनाया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, चीन और तुर्किया की कंपनी को आप समझ गए होंगे। नाम मैंने कतर का आपके सामने रखा और ये एडवांस में बता दूं आपको, ये कतर को जा रहा है और कतर में आपको पता है कौन है, सैफुर रहमान का हर एक को पता है। और ये जो पैसे लेके क्या करेंगे, ज़ाया ही करेंगे, लूटमारी करनी है ना जी। 300 अपना मिलियन डॉलर हासिल होंगे, 25 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा, टर्मिनल सर्विसेज, पार्किंग, स्टोरेज और ये सारी मामले। और जो कहना जी तीनों एयरपोर्ट से 30 अरब रुपये से ज़्यादा आमदनी हासिल होगी। ये आपके लिए सामने रखने का मकसद सिर्फ ये आपके सामने अब आ जाए। अब है वो मुआशी अहदाफ, इसके बारे में ना इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं और वो आप लोगों के सामने आ जानी चाहिए। और अब जहाँ जो है ना बिलों को दूध की हिफाजत पर बिठा दिया, कौम खौफसदा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, वाहिद हल इलेक्शन है। ये हुकूमत जो बैठी है यहाँ पर, ये यहाँ से आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात से निकालने का सबसे पहले इलेक्शन करवाने होंगे। इलेक्शन से मुआशरत में इस्तेहकाम आएगा, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क सबसे ज़्यादा खौफनाक हालात से गुजर रहा है, महंगाई और बेरोज़गारी के हालात बहुत ख़तरनाक है। श्रीलंका की आबादी 2.25 करोड़ है, पाकिस्तान की 22 करोड़ है। अगर पाकिस्तान के बाद में श्रीलंका जैसा काम होगा तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। जब मज़ीद महंगाई होगी तो मुल्क इंतशार की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ $60 बुरी तरह एक्सपोज हुए, $60 के केसेस माफ़ किए गए और ड्राइंग करके लाया गया और बुरी तरह बेनकाब हो गए। दूसरा कदम जो है वो कानून की हुक्मरानी है और चीन ने 450 वज़ीरों को जेल में डाला। गुज़श्ता 8 सालों में हमारा सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो चीज़ पाकिस्तानी है। शौकत खान निमल यूनिवर्सिटी में मदद की, सरमायाकारी नहीं आई और वो प्लॉट ख़रीदते और ये वो सारी चीज़ें जो है ना बिज़नेस के हवाले से फिर उन्होंने तफसीली जो गुफ्तगू की है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। मैं कुछ चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड पे चल रही होंगी। जीडीपी का जो कमी होने के हवाले से है, 2021 में 5.74 थी जो 22 में 6% हो गई और अब सिर्फ और सिर्फ 0.2% जो इस वक्त है। और तहरीक अदम एतमाद के पेश जाने के बाद के सारे ज़र मवाला जो ज़खायर थे वो 16.4 बिलियन डॉलर थे जनवरी में, दिसंबर में सिर्फ 6.1 बिलियन और डिक्रीज़ हुआ है, 168% डिक्रीज़ हुआ है। इसी तरह दिवालिया का जो रिस्क है, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट जो है ना CDS, वो मार्च में 5% था, अब 90% हो चुका है। और तफसीलात ज़र जो हैं वो अगर आप देखें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्च में 2.8 बिलियन डॉलर थी, नवंबर में 2.1 बिलियन डॉलर और जुलाई और नवंबर फाइनेंशियल ईयर 22 में 13.3 बिलियन डॉलर थी और जो जुलाई और नवंबर में 12 बिलियन डॉलर पे आ चुकी हैं। तरक्की की राह पर जो गामजन आप जो अगर आप GDP अगर देखें, मार्च में 171.6% थी और 2024.8% है। 25% जो है ना यहाँ एक्सचेंज रेट जो है ना रुपये और डॉलर के हवाले से जो फ़र्क जो डाला है
वो सारे आपके सामने वो रख दिए हैं। और उन्होंने कहा इलेक्शन से खौफजदा है अवाम का, इलेक्शन ही वाहिद हल है। सूरत IMF के पास जाती हैं तो ये आप फैसले नहीं कर सकते, आप समझ जाएंगे जिस तरह मर्जी से कान पकड़े कि हल है कि इलेक्शन करवाया जाए। इनमें से कौन निकालेगा सारी कौम ये जानती है। 9 अप्रैल को जिस तरह किया गया, साजिश की गई और हुकूमत ये अपोजिशन ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से वो बातें सारी है, आप वहाँ से समझ सकते हैं हालात क्या। और उन्होंने पूरी तफसील के साथ खसारा, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने भी रख दी है। मैंने एक एक चीज़ कोशिश की है आपको मैं बताता चलूँ। अब चलता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। एक तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया रात 8 बजे तमाम मार्केटें बंद करने का, और होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे। होटल रेस्टोरेंट ज़रा टाइम ज़रा ज़्यादा रखना चाहिए आपको, कि लोगों को थोड़ी सी और तो कोई रह गई नहीं गई। यही एक बात है जिस पर वो आगे जाकर मामला को देख सकते हैं, वो समझने की बात है। बाकी जो है पूरी दुनिया में ये सुबह के टाइम ये काम होता है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। इस पर पॉलिसी की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से जो समाअत है ना, हमने ख़ुद गुफ्तगू करने की बजाय आपको जो मैंने मीडिया से डिस्कशन की वहाँ ले चलता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पूरे पंजाब में मास्टर प्लानिंग के हवाले से एक केस की समाअत हुई। अदालत को बताया गया कि तमाम शहरों में पंजाब के अंदर या देहातों में बेहंगम ट्रैफिक के अलावा जो इमारतें बन रही हैं वहाँ ध्यान नहीं रखा जा रहा, और इससे माहौल बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट और मुख्तलिफ कवानीन इस बात की इजाज़त देते हैं कि पहले मास्टर प्लान बनाया जाए। लाहौर का तो मास्टर प्लान आपने बना लिया, उस पर कई एतराज़ात हैं, लेकिन बाकी बड़े शहरों का कोई मास्टर प्लान नहीं बना। वो मास्टर प्लान करना है और रोकना है और ग्रीन एरियाज़ को बचाना है। अदालत के रिमार्क्स थे कि ये बड़ा अहम इशू है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मामला है। हुकूमत पंजाब को बज़रिया चीफ सेक्रेटरी 3 हफ्तों के दरमियान रिपोर्ट तलब कर ली है कि किस तरह ये मास्टर प्लान और ये सारी बातें, कोई एक पॉलिसी स्टेटमेंट या कोई पॉलिसी क्या है वो अदालत को आगाह किया जाए। 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी होगी। दूसरा बहुत अहम इशू है, वो माजूर अफराद कह दें या स्पेशल अफराद आ जाएं, उसके लिए कानून बना दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने हदायत जारी की थी और उसके बाद कानून ये पाकिस्तानी तारीख़ का पहला कानून है जो बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई सज़ाएँ नहीं थी, इसमें एडवाइजरी काउंसिल कहा गया है, मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाया गया है, और अगर उन माजूर अफराद को या कोई इंसल्ट करेगा, कोई उन्हें तकलीफ़ देगा, या अगर उनको कोई कोटा 3% नहीं मिलेगा, उसके लिए सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं, उसके लिए स्पेशल कोड बनने हैं, और उनके हकूक़ के हवाले से मिसाल 2 साल से 5 साल तक सज़ा हो सकती है मुख्तलिफ मामलात में। तो ये एक संगे मील है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की तरफ से ये कानून अब बन चुका है। उन अफराद के हकूक़ बाकायदा उनको तालीमी इदारों में दाखिला मिलना, हस्पतालों में सहूलियात मिलना, इन सारे में परसों के लिए जनाब जस्टिस जवाद हसन ने सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी सोशल जी आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।